सैयद नूर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। सर, आप समझते हैं कि नाचने वाले गाने के बगैर या बारिश वाले गाने के बगैर फिल्म सक्सेसफुल हो सकती है? नहीं, मैं तो खैर इसके बहुत खिलाफ हूँ। हालांकि चूड़ियाँ में बारिश वाला गाना था, हीरोइन में और बाजारी डांस करने वाली में कोई फर्क नहीं आता। सर, जब इस तरह का क्रिटिसिज्म आता है कि आप और शान साहब इंडस्ट्री के कातिल हैं, ये बकवास है। पाकिस्तानी सिनेमा ने हमारी नेशनल आइडेंटिटी को मजबूत किया है या कमजोर? आइडेंटिटी जो है ना, ये इदारे करते हैं। ठीक, फिल्म तो एंटरटेनमेंट है। रियल लाइफ में भी आप है रोमांटिक इंसान? ये शो के बाद में बताऊँ। सबसे नेचुरल एक्ट्रेस कौन थी? बाबरा। सर, कभी ऐसे हो कि किसी सुपरस्टार ने आपकी कोई बात मानने से इनकार किया हो? हाँ, किसने? शान ने। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज मी हिना नियाजी और आज जो बहुत ही खास मेहमान ने ज्वाइन किया जो कि हमारी इंडस्ट्री के फिल्म इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड है। उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, फिल्म्स लिखने की बात हो या फिर डायरेक्शन की बात हो। भाई, मेरे लिए आज एक बार फिर से ऑनर की बात है कि इतने बड़े लिविंग लेजेंड ने मुझे पॉडकास्ट में ज्वाइन किया है। सैयद नूर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त आपने हमारे लिए निकाला, मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप आए। कैसे हैं? जब मैं आया था बहुत डिप्रेस था हैं? और आपकी मुस्कुराहट देख के मैं अच्छा हो गया। अल्लाह, इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट। मैं हमेशा मैं गलत नहीं कहता हूँ। जी जी तो मुझे तो पता नहीं था कि आप रियली पॉडकास्ट कर रहे हैं। मैं सोचा अमरीन कर रही है। अमरीन कर रही है ना? आपने जब मेरा सुना आपने कहा अब तो पैसे भी लूंगा। सुना ही नहीं मैंने। सुना ही नहीं, मैंने तो देखा अचानक से देखा। देखा क्या चल रहा है सर आजकल? आप डिप्रेस क्यों थे? ऐसे मजाक कर रहा था। अच्छा, हाँ। मैंने कहा कोई होती है ना रीजन कि नहीं आज नहीं सुबह उठा ये हो गया। नहीं सर, क्या चल रहा है जिंदगी में आजकल? क्या मसरूफियात है? एक ही काम आता है, एक ही काम कर रहा हूँ। फिल्म फिल्म फिल्म। फिल्म फिल्म फिल्म। सबसे पहले तो अब हमारे पॉडकास्ट में आप देख सकते हैं जेनजीज भी बैठे हैं। पहला सवाल ही मैं ये करूंगी कि जेनजी के लिए क्या ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई फिल्म पर काम हो रहा है? क्योंकि अब बच्चे भी देखना चाहते हैं। आपका प्रोजेक्ट क्या फ्यूचर में आप इनके लिए लेकर आ रहे हैं? क्या नया हो रहा है जेनजी को दिमाग में रखते हुए? पर्टिकुलर जेंजी के लिए तो मैं नहीं काम कर रहा। मैं तो पूरे पाकिस्तान पाकिस्तान के के लिए कर रहे हैं, कर रहा हूँ। बिल्कुल। उसमें बच्चे भी आते हैं। आप मिडिल एज को नहीं निकाल सकते, आप बूढ़ों को नहीं निकाल नहीं सकते। निकाल ये क्या सकते। तरीका है? जेंजी का हिस्सा होना चाहिए और जेंजी को वो देखना चाहिए जो उन्होंने नहीं देखा। और फिल्म भी यही है। फिल्म भी यही है, जो आप नहीं देखते वो आपको स्क्रीन पे नजर आता है, लार्जर देन लाइफ। बिल्कुल सही। तो जो जिसको मैं पैरेलल सिनेमा कहता हूँ, जिसको आर्ट आर्ट सिनेमा कहते हैं। जी। आर्ट सिनेमा तो हर फिल्म में होती है आर्ट। वो है एक पैरेलल सिनेमा है जो दुनिया में रिवाज करता है। बिल्कुल। और दुनिया में यूं रिवाज करता है वो हम्म, कि वहाँ की जो एजेंसीज हैं, वहाँ के जो इदारे हैं, वो उनको फंड करते हैं हम्म, और वो फंडिंग फिल्में होती हैं। बिल्कुल। जैसा कि ईरान में इमाम खमीनी के आने पे वो सारे फिल्म मेकर भाग गए थे, गंदी गंदी फिल्में बनाते थे वो। तो उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, एक तरीकाकार बनाया, उनको वापस बुलाया और बुला के कहा कि देखो, मैंने एक इदारा बनाया है, फराबी। बहुत बड़ा इदारा है, मैंने विजिट किया वो। बस पे सफर करना पड़ता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, इतना बड़ा। ओके। उनका ये मैंने इदारा बनाया है, कतई नजर के आप ऐसी फंडिंग ढूंढें और ये करें और प्राइवेट सेक्टर से लोग आए और वो आपको कहें जी हमें तो बारिश वाला गाना चाहिए, हमें तो वो चाहिए, एक्शन चाहिए, हमें तो लड़की नाचती हुई चाहिए, ऐसी फिल्म बनाए। तो आपने ऐसा कुछ नहीं, आप अपने मुल्क के कल्चर पे फिल्म बनाए, उनका जो अजमत है उसको दिखाएं, जो हम बहसियत कौम है वो दिखाइए। तो यूं मजीद मजीदी जैसे फिल्म मेकर आए और उन्होंने फिर फिल्में बनाई, बच्चों पे भी बनाई, बड़ों पे भी बनाई। सर, आप समझते हैं कि नाचने वाले गाने के बगैर या बारिश वाले गाने के बगैर फिल्म सक्सेसफुल हो सकती है? नहीं, मैं तो खैर इसके बहुत खिलाफ हूँ। हालांकि चूड़ियाँ में बारिश वाला गाना था, बट इट वॉज रीजन देयर। क्या कि एक हम ऐसी लड़की दिखा रहे हैं जो अपनी शरीफ बहन से बिल्कुल मुख्तलिफ है, बोल्ड है और वो बारिश होती है तो डर के अपने कमरे में नहीं बैठ जाती बल्कि बाहर आ जाती है जी। तो अगर आपकी स्क्रिप्ट में
ये ऐसा कुछ सिनेरियो है, ऐसे कोई तो व्हाई सिचुएशन नॉट? है, वही ना। लेकिन ये तो हरगिज नहीं हो सकता कि हर फिल्म में हीरो ऐसे है और लड़की नाच रही है, और वो इधर जा रहा है, लड़की नाचने नाचने उसके पीछे जा रही है, क्या ये तो मजाक है ना। अब हम कहाँ हैं? और इसीलिए आप ये देखिए कि मैं अपनी कहानी के मुताबिक अगर गाने रखता हूँ तो रखता हूँ। मोस्टली कोरियोग्राफर जो हैं वो मेरी फिल्म मेरे साथ नहीं होते। जो लड़की को जब हीरोइन कुछ नचवाते हैं तो हीरोइन में और बाजारी डांस करने वाली में कोई फर्क नहीं आता, जबकि ये फर्क होना चाहिए। होना चाहिए। ये फर्क होना चाहिए। अगर मैंने देखा है अपनी फिल्मों में भी, सबकी फिल्मों में भी उसमें शामिल हूँ जी, कि लड़की जो है वो एक बहुत ही मुदब्बर बूढ़े आदमी की बेटी है, लेकिन जब बिलवट से मिलने जाती है तो वो लत-पत होके और नाच रही है, वो खेतों में भी नाच रही है, कमरों में भी नाच, तो ये कैरेक्टर निकल जाता है। इसीलिए हमारी फिल्में मुझे अक्सर ना वो लोग औरतें कहती हैं, मैंने कहा फिल्म में क्यों नहीं काम करते, वो कहते हैं हमें डांस नहीं आता। हाँ जी। सुनने में भी यह है कि जब तक आपको डांस नहीं आना फिल्म में नहीं बकवास है, काम कर नहीं सकते। बकवास है। और मैं उमर शरीफ शो में था, तो वहाँ एक खातून भी बैठी थी, कराची की कोई सियासतदान, वो मुझे देखते ही लाल पीली हो गई, कहती ये क्या आप फिल्में बनाते हैं, उठा के ले आते हैं बाजार से लड़कियां और उनको नचवाते हैं, उनको ये करते हैं, ये वो फलाना, आपको शरीफ घर की लड़कियां नहीं मिलती, पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं मिलती। अच्छा। मैंने कहा मैं आई एम सॉरी मैडम, आपने मुझे इशारा जो मुझे दिया है बहुत अच्छा है, हम मजबूर थे ऐसा करने पे, लेकिन अब अभी मैंने फैसला किया कि मैं आपकी बेटी को लेके हीरोइन बनाऊं, फिल्म बनाऊंगा। कहती व्हाट डू यू मीन दिस? मैंने कहा आप खुद ही कहती हैं कि शरीफ घर की लड़कियां नहीं मिलती, हाँ, पढ़ी लिखी लड़कियां पढ़ी नहीं लिखी मिलती, तो लड़कियां। आपका घराना ऐसे ही होगा। बिल्कुल, तो आपका आप शरीफ घराना है, वो पढ़ी लड़ाई होगी जी वहां पे, और मोहम्मद शरीफ ने ब्रेक ले ली। तो यानी कि तजाद है, हुँ, आप क्रिटिसाइज तो करते हैं हुँ, लेकिन आप खुद नहीं आते। बिल्कुल, बिल्कुल, आप सही तो कह रहे हैं। सिर्फ क्रिटिसिज्म जो है ये आपके लिए आपके किरदार के लिए, आपके काम के लिए नेगेटिव ले आता है, नेगेटिविटी ले आता है। ले आता है, बिल्कुल। जो अम, जो हेल्दी क्रिटिसिज़्म। क्रिटिसिज्म है वो कभी-कभी आपको रास्ता भी दिखा देता है, वो ज़रूरी भी वो होता है। ज़रूरी भी होता वो है। ज़रूरी मैं भी तो वैसे एन्जॉय करता हूँ। जी। सर जब इस तरह का क्रिटिसिज़्म आता है कि आप और शान साहब इंडस्ट्री के कातिल हैं, आपका बड़ा अच्छा उस पर मैंने आपका पूरा रिप्लाई सुना, आपने बड़ा अच्छा बड़े पॉज़िटिवली आप उस चीज़ को लेकर चले, आपका एक अपना परसेप्शन था। हमारी फ़िल्म्स को लेकर भी कुछ रॉन्ग परसेप्शंस पाए जाते हैं, आज जी, उन पर भी रोशनी डालें। डालिए। मज़ीद कुछ ऐसे परसेप्शंस हैं? हाँ, पूछें। सर ये भी कहा जाता है कि जब तक आपकी अच्छी पीआर नहीं है, आपके लिंक्स नहीं है, आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के साथ पार्टीज़ में उठते-बैठते नहीं हैं, आपको फ़िल्म्स में काम नहीं मिलता। ये बकवास है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये ऐसे लोगों ने बनाया हुआ है। कि जी फेवरेटिज़्म भी होता है। फॉर इंस्टेंस फिर हानिया आमिर एक डायरेक्टर को पसंद है, वो हर फ़िल्म में हानिया को ही कास्ट करे। व्हाई नॉट? डायरेक्टर का कंफर्ट लेवल जो है वो उसके साथ अगर बनता है तो वो जो कंसीव करता है, तो अगर वो उसको अब वो हानिया की जगह वो किसी को ले ले और उसका कंफर्ट उसका प्रोजेक्ट ही खराब हो प्रोजेक्ट जाए। देखिए मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम है मैं खुद कहता हूँ हुँ। कि जी साइमा को साइमा लेके जी आपकी फेवरेट। नहीं उसी को लेके फ़िल्में बनाता हूँ। हाँ जी। हीरोइन्स ने भी ये कहा। तो मैं यहाँ ये कहता हूँ कि वो जो रोल है, जो उन्होंने किए हैं, कौन करेगा मुझे पता है। क्या रेशम जी, रीमा, नहीं, खान साहब। उसमें कौन फिट होगा, ये मेरा मतलब। उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसके मुताबिक रोल है बिल्कुल, बिल्कुल। और उसने बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस दी है, इसमें कोई शक तो क्यों मैं उसको हटा के किसी और को ले लूँ? वाह, वाह! जब एक आर्टिस्ट मेरे लिए अच्छा काम कर रहा है, जो मैं कंसीव कर रहा हूँ, वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, तो मैं क्यों हटाऊँ? मैंने यही कहा कि जब इन लोगों की होंगे, जहाँ मुझे वो फलाँ आर्टिस्ट चाहिए, तो मैं उसको ले आऊँगा, रेशम को नहीं लूँगा। रेशम को ले लूँगा, साइमा को नहीं लूँगा। अगर वो मेरे रोल में सूट करती है। सूट करती हुई। अभी भी अगर कोई ऐसा रोल आता है किसी हीरोइन का तो आप रेशम जी के साथ या रीमा साहिबा के साथ में सबके साथ
डू यू थिंक एज इज फिर जस्ट अ नंबर? ये उम्र देखें मैटर ये नहीं करती ह्यूमन हाँ के लिए? नहीं कहते हैं भाई इतनी उम्र वो तो एक आप आ सकते हैं, आपका एक गोल्डन एरा होता है, आप खूबसूरत नजर आते हैं, फिर वो बुढ़ापा आ जाए और हाथों पे झुर्रियों वाली हीरोइन, तो भाई वो तो अच्छी नहीं लगेगी। यही तो क्राइटेरिया हमारी सोच का। आप हम्म ये देखें जब वो मिच्योर हो गई है हम्म, इस फन में, हम्म, अंजेलिना जूली बन गई है, वाह। तो आप उसे कहेंगे कि आप हीरोइन नहीं है। हमारे यहाँ हीरोइन वो है जो गाने गाती है, रोमांस करती है, एक कैरेक्टर जो करती है हीरोइन, आर्टिस्ट जो एक कैरी करती है, हम्म, स्लीपिंग विद द एनिमी में, हाँ जी, हम्म, तो वो यंग लड़की नहीं है। हम्म। तो मैं रेशम साहिबा के साथ कोई फिल्म क्यों नहीं बना रही? अभी फिट इन नहीं हो रही मेरे रोल्स में। कैरेक्टर या रोल में फिट इन नहीं हो रही, लेकिन अगर देखें वैसा प्रोजेक्ट आता है तो आप कंसिडर जरूर करेंगे। यू थिंक एज इज जस्ट अ नंबर? आप एज कुछ नहीं, ये जिस एज में है ये खवातीन, इस एज में आके अरूज आता है हॉलीवुड में। वाह 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 वाह। इस एज में हीरोइन मिच्योर होती है और रोल करती है, पूरी फिल्म को उठा के अपने कंधों पे चलती है। तो ये फजूल बातें हैं कि जी बड़ी बूढ़ी होगी। मैं अक्सर पॉडकास्ट देखता हूँ लोगों के, अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं। माहिरा खान के हवाले से भी बहुत ज्यादा हम हाँ सुनते देखो, हैं। माहिरा खान अब आके उसको काम आया है। अब उसको कहते हैं कि जी वो छोड़ बूढ़े देना चाहिए, आप छोड़, कोई किसी और को क्यों कास्ट कर करो। छोड़ देना चाहिए? जिसने सर्व किया है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को, जिसने सर्व किया है टीवी ड्रामा को, वाह। वो छोड़ दे। और आप एक ऐसा लड़की ले आए जो जानती नहीं है काम, जिसका कोई लेना देना ट्रेनिंग नहीं। नहीं है, क्यों भाई? उनको लें, उनकी मौजूदगी में लें। फिर यंग टैलेंट कहाँ जाएगा सर अगर? मैं वही तो कह रहा हूँ ना, हम्म, उनको लें, उनकी मौजूदगी में यंग टैलेंट को लें, ओके, ताकि ठीक है, वो उनसे सीखे, सीखें। ताकि उनसे सीखे। तो ये बातें पता नहीं, जब से ये सोशल मीडिया आया है, जी। मैं तो आज ही मैं अपने लॉयर से कह रहा था सुबह, हम्म, मैंने कहा यार मैं बड़ा डिप्रेस होने लगा हूँ, तो बराए मेहरबानी मैं रिटायरमेंट लेता हूँ इस फिल्म के बाद। ना 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 सर, ऐसा बाखुदा ना करें सर, नहीं, ऐसा ना करें। वो लोग ही नहीं रहे जो आपको चाहते हों, जो आपसे प्यार करते हों, आपके काम को देखें। जहां मैंने 50 अच्छी फिल्में बनाई हैं, वहां 3 मैंने बुरी फिल्में भी बनाई हैं, तो मेरी 50 फिल्में याद नहीं है, 3 बुरी फिल्में याद याद है। है। उन्हीं को बार 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 बार, बार। ये आप ये किस डायरेक्टर की फिल्म फ्लॉप नहीं होती? डेविड लिन की भी होती है, जेम्स कैमेरॉन की भी होती है, सबकी होती है। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि उसको काम नहीं आता या वो आगे काम नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो बहुत मुमकिन है जो फिल्म फ्लॉप हुई है उससे उसने बहुत कुछ सीखा हो, सिखाओ। बिल्कुल उससे बिल्कुल बहुत कुछ सीखा हो। सिखाओ। अच्छा यार, ये जो मैंने ट्राई किया था, ये फार्मूला गलत है। इट डिडंट वर्क। सर आपने आपने तो नए लोगों के साथ भी काम किया, आपने मैंने तो यंग सारी टैलेंट जिंदगी को बहुत प्रमोट किया, आपने हीरोइंस को इंट्रोड्यूस करवाया, सारी आपने जिंदगी यही काम किया। यही काम अच्छा किया। एक और मैं मिसाल दूं, जी जी प्लीज। रेशम को जब इंट्रोड्यूस कराया मैंने, सेकंड फिल्म मेरी उसमें उसके साथ हम्म, घूंघट थी। हम्म, घूंघट थी, हम्म, घूंघट में वो हीरोइन थी गाने गाने वाली, हम्म। और उसमें एक छोटा सा रोल था, वो साइमा ने किया था। देखिए ना, तो आपने वो प्लेसमेंट इस तरह से मैं थी। वही बताने लगा हूँ, वो रोल किया था। फिर मैंने दुपट्टा जल रहा मैंने बनाई, टाइटल रोल रेशम कर रही है, हाँ, रेशम कर रही है, साइमा एक सानवी सा रोल कर रही है छोटा सा, बिल्कुल उसमें सारी फिल्म रेशम पे। रेशम पे बनी हुई है। फिर मैं बनाता हूँ संगम, हम्म, रेशम जो है वो मेन रोल पे है, और साथ में वो क्या है ना, सना है। हम्म। तो जिसका रोल फिर उसके बाद दुपट्टा जल रहा के बाद छोटे छोटे रोल करती रही, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता गया कि बढ़ता ये गया। आर्टिस्ट है। फिर मैंने उसको मेजर रोल में लिया, चूड़ियां में। फिर जितनी भी उन्होंने फिल्में की हैं मेरी, लाजवाब की हैं। लेकिन आपने जहाँ जिसका जो कैरेक्टर था, जो जहाँ पे फिट आता था, आपने उसको होना उस ही मुताबिक। होना ये चाहिए। ये हॉलीवुड में या दूसरी जगहों पे आपने टाइटल पढ़ा होगा, एक टाइटल आता है कास्टिंग डायरेक्टर। जी बिल्कुल।
आता है ना, आता है वह क्या बिल्कुल। होता है कास्टिंग डायरेक्टर। डायरेक्टर उसको कहता है कि जी ये मेरा रोल है, इस रोल में इस किस्म की शक्ल चाहिए और जो आर्टिस्ट है वो मुझे बताइए। वो फिर उसको 3 ऑप्शंस देता है कास्टिंग डायरेक्टर को कि ये आर्टिस्ट हो सकता है, ये नया हो सकता है, ये मैच्योर है और ये अभी उसमें डायरेक्टर अब ये नहीं देता कि ये नया है या सुपरस्टार है या कोई। वो उसको अगर वो नया सूट कर रहा हो तो वो कहता है इससे मेरा राब्ता करें। वाह 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 वाह, बेहतरीन। तो यहाँ कास्टिंग डायरेक्टर है नहीं, डायरेक्टर को खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है। और बाखुदा मैंने आज तक अपने काम में बेईमानी नहीं की, बिल्कुल नहीं की और लॉयल्टी। ना मैं कभी करूँगा। सर एक डायरेक्टर की आंख, फॉर इंस्टेंस आप यहाँ पर आए हैं, आप कहीं भी गैदरिंग में जाते हैं, क्या हर वक्त कोई ना कोई कैरेक्टर माइंड में होता है? जिस तरह से वो हमारे पास हुए भट्ट साहब आए, उन्होंने कहा कि असलम चौधरी का मैंने कैरेक्टर, कहा उनको तो ये कैसे, क्या हर वक्त वो आप देख रहे होते हैं उस डायरेक्टर की आंख से कि ये इस कैरेक्टर में फिट आ सकता है? ऑफ कोर्स पर्सनैलिटी स्माइल, आपको उसकी स्माइल कहीं अच्छी लगती है, कहीं उसका जो है रख रखाव, जिस तरह वो बैठना उठना। आर्टिस्ट जो होता है वो बड़ा स्पेशल होता है, स्पेशल पर्सनैलिटी होती है उसकी, और वो पानी की तरह होता है। उसको जिस बर्तन में डालें वो शक्ल इख्तियार कर ले। आर्टिस्ट होता क्या है? सेल्फ निगेशन जिसकी पावरफुल है, अपनी जात को माइनस करना जानता है वो, तो उस रोल में आ जाए तो भूल जाएं कि इसका नाम गुलाम मोहम्मद है या क्या है, वो लगे ये बूटा ही लगे। वाह। ये आर्टिस्ट है। अदरवाइज आर्टिस्ट इतना ही है कि उसको अच्छा डायरेक्टर मिले, गाइडलाइन मिले, क्योंकि आर्टिस्ट ने तो अपने कपड़ों में आना है, वहां आके कपड़े पहनने हैं उसके प्रोडक्शन के, और डायरेक्टर ने उसे कहना जी ये सीन है, उसको पढ़ के बताना है, ये डायलॉग है, यहाँ से मूव करके आपने वहां जाना है, वहां से जाके वहां जाना है, वहां से यहाँ आके आपने बैठ जाना है और इस टेम्पो में बोलना है, पीछे ये हुआ आगे हुआ। एक्टर तो नहीं है ना, एक्टर वहां है जहां डायरेक्टर ने कहा जी ये कीजिए आप। अगर वो कर लेता है तो वो अच्छा एक्टर है, अगर नहीं कर पाता तो वो बुरा एक्टर है। बुरा एक्टर है, बिल्कुल सही। That's it. सर पुरानी फिल्म्स के अक्सर हम गाने, बेहतरीन गाने, लिरिक्स अच्छे, प्रोडक्शन सब कुछ, कोरियोग्राफी अच्छी, लेकिन अक्सर कुछ ऐसे गाने भी हैं जिस पर एतराज आता है, थोड़े बोल्ड सॉन्ग हैं, जब कंपैरिजन किया जाता है कि जी आजकल ऐसे गाने बन रहे हैं, बेहुदा लिरिक्स होते हैं, बेहुदा गाने, फिर जी कंपैरिजन ये किया जाता है कि पुराने दौर में भी तो बोल्ड गाने बनते थे। जी हाँ। आप इस चीज को मानते हैं कि पहले भी इस तरह की और ऑडियंस थी, लोग देखते थे तो बनाए जाते थे? एग्जैक्टली मैं ये कहता हूँ, सुल्तान रही साहब अगर इतना लंबा कमीज और इतनी लंबी धोती और हाथ में हथियार लेके वो आता था तो हाउसफुल होता था, उसको देखने वाले, इसीलिए 15-20 साल उन्हीं की फिल्में देखते रहे। अगर वो अच्छे ना होते तो लोग तो सर तब तो दौर इतना कंजर्वेटिव था, हम अक्सर अपने वालिदैन या बड़ों से सुनते हैं बड़ा सादा दौर था, हम तो बड़े सादे थे, अच्छी बात है। अब तो दौर बड़ा खराब आ गया, तो डोंट यू थिंक दौर तब भी ऐसा ही था? एक्सपोजर शायद इतना ज्यादा नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, इस तरह के। अब वो पुराने गाने अक्सर मैं देखती हूँ कि वो क्लिप्स लगाए होते हैं और नए वाले गाने साथ जोड़े होते हैं, तो वो पुराने वाले ज्यादा बोल्ड लग रहे होते हैं। ड्रेसिंग की अगर हम बात करें, कुछ लिरिक्स, नसीबो लाल साहिबा के कुछ गाने ऐसे हैं कि आप फैमिली के साथ अभी भी बैठ के वो नहीं सुन सकते वो गाने। वो इतने पुराने नहीं है, 10-15 साल की बात है। जी। इस किस्म का एक तो इस तरह दौर, के होते थे उस हाँ, टाइम में एक भी? दौर आया था हम्म, कि वो बनाए। देखें ये प्राइवेट सेक्टर से लोग आते हैं पैसा लेके फिल्म बनाने के लिए, क्योंकि डिमांड ये इट्स होती अ है, बिजनेस। बिजनेस। आप जिस मुल्क के जिन फिल्मों की बात कर रहे हैं उसका उनका मुल्क अपनी इंडस्ट्री के पीछे खड़ा होता है, उनको लोन्स दे रहे हैं, उनको फंडिंग दे रहे हैं, बनाए फिल्में। यहाँ जो प्रोड्यूसर 5-4 करोड़ रुपया लेके आएगा तो वो उसको सिक्योर करेगा ना, वो बिजनेस कर रहा है। वो जो फार्मूला है उसको आजमाएं जी, ये करें जी, वो कुछ डायरेक्टर पकड़ लेते हैं, कर लेते हैं, कुछ डायरेक्टर मना कर देते हैं कि जी मैं नहीं कर सकता, मेरा करियर में ये सब नहीं है। तो ये सब बिजनेस। और तनकीद करने वाले जो हैं, अभी तो ये है कि फिल्म लगी भी नहीं है,
फ़िल्म अगर अभी रिलीज़ नहीं हुई, उसके मुतालिक इन्होंने तबसरे लिख देते हैं सोशल मीडिया पे, ये ऐसी है, इसकी कास्ट ऐसी है, ये चलेगी नहीं ये। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अरे क्यों रे? अरे खामोश हो, 1 वीक तो चुप रहो। देखो तो सही हाँ। पहले, जाओ तो सही, टिकट तो खरीदो। 1 हफ्ता तो देख लो, उसका पैसा लगा हुआ है बंदे का, उसका बिज़नेस है, आप तबाह करने चले हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये सर नहीं उठाने दे रही लोगों को। आपको लगता है आप सोशल मीडिया भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है कि हर बंदा अब जर्नलिस्ट बन गया है, हर बंदा यूट्यूबर बन गया, उसने कैमरा और माइक पकड़ लिया और वो बैठ के तनकीद कर रहा है। जी मैं साइको देखने गया, वो ऐसी। खैर आपने साइको फिल्म देखी? कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। क्या सबसे अच्छा लगा उसको? उसकी मेकिंग बहुत अच्छी थी अच्छा, फ़िल्म ओके। की। हुँ। कहीं-कहीं मीरा अच्छी लगी, बहुत उसका परफ़ॉर्मेंस अच्छी थी, जो जिस किस्म का उसका रोल था। हुँ। शान एज़ यूजुअल बहुत अच्छा लगा। मतलब अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो फ़िल्म चलेगी वही अच्छी होगी। जो फ़िल्म चलेगी वही अच्छी। वही अच्छी होगी। फ़िल्म अगर नहीं चली है, वो अच्छी है, वो अच्छी है। एक अच्छी फ़िल्म, आप किस फ़िल्म को एक अच्छी फ़िल्म समझते हैं फिर? जिसमें आप भूल जाएँ कि आप फ़िल्म देख रहे हैं। वाह! वाह, वाह! आप इन्वॉल्व हो जाएँ, आप हाँ। उसमें खो जाएँ। ये क्यों बड़े-बड़े सिनेमाज़ में लाइट ऑफ कर देते हैं? जी। इसलिए कि वो नफ़सियाती तौर पे आपको फ़िल्म में लेके जाते हैं। यू आर एक्चुअली देयर। हाँ, हीरो अगर रोमांस कर रहा है, तो देखने वाला भी रोमांस कर रहा है। हीरो अगर फाइट कर रहा है, तो वो हीरो अगर पुलिस के साथ लड़ रहा है, तो वो भी लड़ रहा है कि मारो। हुँ। तो जो और एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, हुँ। फ़िल्म जो है लार्जर देन लाइफ़ है। हुँ। जो आप नहीं सोच सकते, वो फ़िल्म है। जो आप सोच सकते हैं, आप गिर्द-गिर्द गए, वो टीवी ड्रामा है। वो टीवी ड्रामा है। अब अब उसमें तो कोई हॉलीवुड पे कोई एतराज़ नहीं करता क्योंकि क्या फ़िल्में बना रहे हुँ। हैं, चुड़ैलों पे फ़िल्म बना रहे हैं, जिन्नों पे फ़िल्म बना रहे हैं। हाँ जी, ख ख फ़िक्शन कोई खुदाओं पे फ़िल्म बना रहे हैं, वो खुदा लड़ रहे हैं आपस में। यार ये क्या है? आपको सिर्फ़ यही नज़र आता है कि शान जो है वो उसमें साइको में ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है। हुँ। ये शान तो अपने उसमें जो रोल है उसमें सही कर रहा है। हुँ। आप अपना मन सैटिस्फाइड नहीं हो रहा, हुँ। इसलिए आप उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बिल्कुल। नफ़सियाती तौर पे आप कुछ और चाह रहे हैं, हुँ। तो सिर्फ़ आपके चाहने से तो वो नहीं होगा। हुँ। वो तो 50,000 लोगों ने देखनी है। हुँ। 50,000 लोग आप से आपके माइंड के मुताबिक तो नहीं है। मेरी एक फ़िल्म थी मजाजन, जी, 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 जी। उसमें वो तकरीबन 5 मिनट पहले हुँ। वो शान मर जाता है और साइमा को वो भी मर जाती है। हुँ। अभी मरती नहीं है तो वो सैड सॉन्ग गाती है। हुँ। तो मुझे सब ने कहा यार ये फ़िल्म तो ख़त्म हो गई है, ये ड्रैग हो रहा है, कोई नहीं देखेगा, निकाल दो इसको। मैंने कहा यार लोग आ रहे हैं देखने। हाँ, हुँ। तो मैंने कहा ये पोर्शन मैं अपने देखने के लिए रखा है। रखूँगा, वाह! और फिर एक वक़्त आया मैं आपको बताऊँ, वही गाना एंड का सैड सॉन्ग लोगों ने बार-बार देखा। उनको तो पसंद। कभी-कभी नहीं होता हुँ। आपको आपके घर की कोई मसाइल ऐसे होते हैं कि आपको अच्छी चीज़ भी अच्छी नहीं लग रही होती। नहीं लग रही होती, आपका मूड अच्छा नहीं होता है, कुछ भी ऐसा चल रहा होता है। यही तो है सिनेमा व्हाट इज़ सिनेमा? सिनेमा बाय चॉइस है। हुँ। आप घर में अपने आप सोचते हैं मैंने ये फ़िल्म देखने जाना है बच्चों, आप चलो, हुँ। तैयार हो जाओ। हुँ। ये देखिएगा। तैयार हुए, गाड़ी में आए, गाड़ी में बैठे, पेट्रोल डलवाया, हुँ। सिनेमा में आए, पार्क किया, लाइन में लगे, टिकट ली, हुँ। पॉपकॉर्न लिया, ये सारे एहतमाम है सारा। हुँ। ये करके आपने फ़िल्म देखना शुरू की। हुँ। अब आप ज़हनी तौर पे फ़िल्म देखने आए हुए हैं, बिल्कुल। तो आप फ़िल्म के साथ रहेंगे। अब आप चैनल पे बैठे हुए हैं, घर पे कोई लगा के और फ़िल्म चल रही है, आप देख रहे हैं अच्छा, अच्छा, चलो अच्छा वो किराया दे दिया मकान का? ये कर लिया? अच्छा ठीक है और वो आया था, जमील आया था पैसे लेके? आप क्या है ये? डिस्ट्रैक्शन ही उसको नहीं है। पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, ये फ़िल्म चल रही है, मुझे इन्वॉल्व होना है। हुँ।
वो माहौल ही वैसा नहीं है ना घर में। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बाप चित्तर उतार के मारता है, मन फिल्म देखने दो क्योंकि वो इन्वॉल्व होता है बिल्कुल है, उसमें इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल है। तो ये सारा ऐसे ही काम है। हाँ, हम हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसे हालात रहे हैं, हम्म, फिल्म देखने वाला माहौल ही नहीं रहा। नहीं रहा सर, और टिकट्स इतने और ज्यादा इतना सिनेमा महंगे महंगे में हो जाए, इतने ये महंगे। ये जब मल्टीप्लेक्सेस बने थे तो बड़ा खुश थे हम फिल्म वाले हम्म, कि हमारी फिल्म भी ऐसे मॉडर्न सिनेमा में लगेगी, ये लगेगी। करे। लेकिन पहली बात तो ये हुई कि उस मॉडर्न सिनेमा ने ये कहा कि मेरे पास हिंदुस्तानी फिल्में हैं, पहले मैं वो लगाऊंगा, अगर कोई टाइम बचा तो आपको दे दूंगा। पहले ये हम फेस करते रहे। फिर जब पाकिस्तानी फिल्म जो है उसके रेट अगर एक 2,000 रुपया 2,500 रुपया है, हम्म, तो ये फैमिली एंटरटेनमेंट है ना। हम्म, अब 5 आदमी आएंगे तो कहाँ बंदे फिर पाप को मिलेंगे 15-20 हज़ार रुपये लग गया। लग गया ना। तो 30,000 या 35,000 या 40,000 या 50,000 उसकी तनख्वाह है, उसने ग्रोसरी भी डालनी है, तो ये तो वो नहीं देखेगा, वो सेक्रीफाइस कर देगा। वो 200 रुपये के लोड लगा के यूट्यूब के ऊपर वो सही बात। देखेगा जो उसको मिलता है। जिसमें बच्चा भी रो रहा है, दूध वाला भी आया हुआ है, घंटी भी बज रही है, सब्जी भी लेने जाना है, पॉज करके। अच्छा सर, फिल्म किस एक सक्सेसफुल फिल्म का क्या कोई फॉर्मूला होता है? नहीं या क्या आप पहले से ये डिसाइड कर पाते हैं कि ये फिल्म जो है ये हिट हो जाएगी? या नहीं पहले असेस कर लेते हैं कि मैं जो बना रहा हूँ ये ऐसी है कि ये ये क्लिक है। ये कब तक पता चल जाता है? जब फिल्म कंप्लीट हो जाती है? जब स्टोरी लिख लेते हैं हम अच्छा, तभी पता चल तब भी पता चल जाता है। देखो सर मैं आपने जब चूड़ियाँ की आपको मैं मिसाल देता हूँ, उस वक्त सुल्तान रईस साहब का दौर था एक्शन का, जी, और बहुत एक्शन हो रहा था, ये हो रहा था, वो सब टाइम। तो मैंने बीच में एक रोमांटिक फिल्म शुरू कर दी। मुझे सब ने कहा कि तुम बेवकूफ इंसान हो, हम्म, इस दौर में ये रोमांटिक फिल्म चलेगी, हम्म, ये गाने इतने स्लो किए हैं तुमने, ये भी नहीं चलेंगे। मैंने कहा मैंने तो ये बनाना, मेरा दिल कहता है अगर मैं पंजाबी फिल्म बनाऊंगा तो पंजाब के माहौल में बनाऊंगा, पंजाब के जो मिट्टी कट्टे हैं उसमें उसी में उसी बनाऊंगा। में बनाऊंगा मैं। तो मुझे ये यकीन नहीं था कि फिल्म इतना बड़ा बिजनेस करेगी, लेकिन ये यकीन था कि कुछ लोग इसको बहुत पसंद करेंगे, पसंद करेंगे। वो डिफरेंट होगा। हम्म, तो बस इतनी असेसमेंट थी। और सुपर और डुपर देखो 35 रुपए की टिकट थी तब, 35 रुपए की और भाई। 40 करोड़ का बिजनेस था। 26 करोड़। 40 करोड़ का 35, अभी ये 3,000 की 4,000 की टिकट है तो 10 करोड़ नहीं होता। हम्म, पैसा कब कमाएंगे जब लोग आएंगे, बहुतात में लोग आएंगे। हम्म। सर अब कंपैरिजन भी बहुत होता है ना। अब हम बॉलीवुड और हॉलीवुड से, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जिस तरह की भी फिल्म्स बना रहे हैं, चाहे वो फिक्शनल का, हम वो देख रहे हैं, लेकिन सब पे कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। बॉलीवुड हमसे बहुत आगे है, हॉलीवुड हमसे बहुत आगे है। जब तक हम कंपैरिजन करते रहेंगे कि यार ये बॉलीवुड लेवल की फिल्म नहीं है, ये ऐसा नहीं है, इसमें ये नहीं है, तो फजूल है। नहीं ये तो फिर कंपैरिजन क्यों है? बिल्कुल ये कंपैरिजन क्यों है? क्यों कभी है? आपने सोचा कि वो किस बजट में फिल्म बनाते हैं? उनकी कम से कम फिल्म 100 करोड़ 200 करोड़ होती है, और हम तो 5 करोड़ से ऊपर चले जाएं तो उसको बुखार चढ़ जाता है प्रोड्यूसर को। सही बात है, 5 करोड़ क्या है, 5 करोड़ उधर का भी 2.5 करोड़ हुआ। तो कंपैरिजन तो किसी सूरत बनता ही कंपैरिजन आप नहीं ये है। कर सकते हैं कि फिल्म जो है अगर ये लो बजट में भी बनी हुई है तो अच्छी है या बुरी है, मुकाबला नहीं कर सकते। और फिर हम मुकाबला करते ही क्यों है, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई। फट कहते हैं हिंदुस्तान जैसी फिल्म नहीं है, वैसे हिंदुस्तान को गालियां देंगे। बिल्कुल सही फिल्म है। पे ही आ जाता है सारा। बिल्कुल ठीक है। सर जेनज़ीज़ हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। मैंने शुरू में सवाल ये क्यों किया था जेनज़ी से रिलेटेड, क्योंकि ये लोग बहुत फ़िल्म से दूर हैं। हम अगर इनकी बात करें, हमारी फ़ैमिली में बड़े-बुज़ुर्ग, मैच्योर कम्युनिटी जो है, या जो थोड़े मैच्योर लोग हैं, वो तो फ़िल्म के लिए होता है कि चलो
ये लोग बेचारे फ़ोन में बस रह गए हैं, फ़ोन के होके सोशल मीडिया पे देख इसके लिया। लिए ज़रूरी है कि यहाँ फ़िल्म फेस्टिवल्स किए जाएँ, बड़े इंटरनेशनल। एक माहौल बनाया जाए फ़िल्म देखने का। इन बच्चों को समझ आए कि फ़िल्म जो जब हम सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं, उसका तो कुछ और ही मज़ा है, वो मज़ा तो है। एक और एक चार्म ही उसका चार्म है। अलग है। अब शुरू-शुरू तो मैं जब आई फ़िल्म, चेंज होके जब आई, तो ऐसे लोगों ने भी जाके फ़िल्म देखी जो 15-15, 20-20 साल से गए ही नहीं थे। तो उसमें ख़वातीन कहती हैं, "इन्ना बड़ा टीवी है।" वो टीवी उनका तक ही महदूद थे। सिनेमा में गए ही नहीं थे। तो ये सिनेमा का एक कल्चर बनाना चाहिए, फेस्टिवल्स होने चाहिए, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, उनको फ़िल्में दिखानी चाहिए, उनको देखनी भी चाहिए कि ईरान कैसी फ़िल्म बना रहा है या वो कैसी फ़िल्म बना रहा है, फ़िल्म होती क्या है। ये जब तक अब उन्हें मोबाइल ही देखना ना और फिर घर से इतने पैसे कहाँ मिलेंगे उनको, 3000 रुपए की टिकट ही लेनी। टिकट है, बेशक। जी, आप जो भी पूछना चाहते हैं सर से ज़रूर पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की जो फ़िल्म का गोल्डन एरा है, वो ख़त्म हो चुका है। तो क्या आप इस पे इत्फ़ाक़ करते हैं? या अगर करते हैं तो फिर उसका जो वो मतलब कि खुद ही इंडस्ट्री ने अपने स्टैंडर्ड गिरा दिए हैं? नहीं, इंडस्ट्री तो खैर रही नहीं। जी, अभी नई इंडस्ट्री बन रही है। लोग कहते हैं रिवाइवल होगा फ़िल्म इंडस्ट्री का। जी। व्हाट रिवाइवल? रिवाइवल इज़ नथिंग। रिवाइवल तो वो होता है कि ये वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने काम किया है, तो हम उनको नए अंदाज में लेके आए। रहा ही कोई नहीं है। एक दौर था जो अच्छा जो ख़त्म हो वो गया। गोल्डन एरा अब ख़त्म हो नया गया। नया दौर शुरू होगा। जी, हाँ, आप लोगों का शुरू होगा, तो नई फ़िल्म इंडस्ट्री है। रिवाइवल इज़ नथिंग। अच्छा, जो वो आपने बात की है कि जी गोल्डन पीरियड है और ये है वो है। आज भी हम बैठे हों ना, तो लोग कहते हैं, "यार ओ 1990 ਦਾ ਜਿਹੜਾ मॉडल सी ना टोयोटा का वो बड़ा आला सी। जबकि ये गाड़ी इतनी परफेक्शन लेके आई है, इतनी एडवांसमेंट आई है इसमें, लेकिन वो नहीं वो जो 1990 का ये एक हमारा मसला है कौम का, सोचने का अंदाज़ है। मेरा नाम पाकीज़ा समर है। सर, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपने तकरीबन 5 दहाइयों से ज़्यादा पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री को इतने करीब से देखा है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी सिनेमा ने हमारी नेशनल आइडेंटिटी को मज़बूत किया है या कमज़ोर? नहीं पहली बात तो ये है कि आइडेंटिटी जो है ना ये इदारे करते हैं, ठीक। फ़िल्म तो एंटरटेनमेंट है। हॉकी खेलते हुए क्या आप चेंज करेंगे किसी को? क्रिकेट खेलते हुए आप क्या करेंगे? ये भी एक खेल है, बट एक सर, हमारे कल्चर को तो रिप्रेज़ेंट करती है ना? कल्चर भी होती है फ़िल्म, होती तो कल्चर भी है, लेकिन लार्जर दैन लाइफ़ होती है, होती तो कल्चर पे ही है। तो उसके लिए जो आप बात कर रही हैं, उसके लिए इदारे होते हैं। इदारे फंड्स करते हैं मेकर्स को, ये फ़िल्म बनाएँ, हम आपको पैसा देते हैं। प्राइवेट सेक्टर से आके कोई ऐसी फ़िल्म नहीं बनाएगा, जिसमें तल्कीन हो, जिसमें समझाना हो, क्योंकि समझना चाहते नहीं हैं, सुनना चाहते नहीं हैं, तो अगर वो नहीं भी सुनेंगे तो उसका नुकसान तो नहीं होगा। बहरहाल इसके बावजूद हम फ़िल्मों में एक एथिक्स होता है हमारे यहाँ, कल्चर हम थोड़ा बहुत तो है प्रेज़ेंट करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जिस फ़िल्म की आप बात कर रहे हैं, वो कहीं भी नहीं बनती। अगर बनती है तो इदारे में बनती है। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा नाम फ़ाइका। अभी आपने क्वेश्चन का आंसर दिया कि एक अच्छी मूवी वो होती है जिसमें एक पर्सन खो जाए। तो आपकी नज़र में एक बुरी फ़िल्म क्या है? और आपका फ़ेवरेट सिनेमा कौन-सा है? बुरी फ़िल्म ये है कि उठ के चला जाए। जो लोग उठ के यार ये क्या है शुरू में उठ के चला जाए। हाँ। देखते-देखते देखते-देखते। 1 घंटे बाद उठ जाए वो। और अच्छा। डायरेक्टर एज़ अ डायरेक्टर वो आप क्या मिस्टेक्स निकालेंगे जो एक आम इंसान नहीं देख पा रहा? बुरी फ़िल्म में। बुरी फ़िल्म में आम इंसान फ़िल्म बना नहीं सकता, तो जैसे बना नहीं सकता वैसे उसको नक़्स भी नज़र नहीं आते। जो फ़िल्म बनाता है जब लोग उठ के जाते हैं उसको समझ में आ जाता है मैंने क्या कहाँ गलती की है। मैंने ये ड्रैग कर दिया है या मैंने यहाँ ऐसा दिखा दिया है जो लोग देखना नहीं चाहते।
वो मेकर को ही समझ आती है, आम आदमी नहीं समझता। आम आम यार बकवास है, मजाक, और मैंने सर एक ये क्वेश्चन भी है कि आपका फेवरेट सिनेमा कौन-सा है? इरानियन सिनेमा जैसे हाँ, आपने हाँ, अभी बात की या दुनिया का सिनेमा जिससे आप सीखते हैं, देखो अगर आप मैं फ़िल्म मेकर हूँ तो मैं यार इसका मतलब ये नहीं सिर्फ़ अपनी फ़िल्में में देखूँ। मुझे दुनिया जहान की फ़िल्म देखनी चाहिए और मैं देखता हूँ। मैं जब भी अब्रॉड जाता हूँ, मेरी पहली तफरीह जो होती है वो सिनेमा होती है। अच्छा, हाँ, ज़बरदस्त। सिनेमा जाके तो देखता हूँ। किस कंट्री की फ़िल्म्स ने मुतासिर किया? किस जगह की फ़िल्म्स ने ज़्यादा मुतासिर किया? देखिए फ़िल्म कंट्री से नहीं, हुँ, कभी-कभी ऐसा भी होता है हुँ। कि आपको कोई सजेस्ट कर देता है यार वो फ़िल्म वो देखना। फ़िल्म देखने हाँ, का। हाँ, तो वो वाक़ई अच्छी होती है। जैसा कि? जैसा कि मैं क्या बताऊँ आपको, मैं तो हर फ़िल्म को वैसे एन्जॉय करता हूँ। रियली? हाँ, मैं बोर नहीं होता। अच्छा, कभी आप ये सोचते हैं फ़िल्म को देख के कि अगर ये मैं इसको डायरेक्ट करता या मैं इसको लिखता तो इसमें ये चेंजेज़ हो सकते हैं या इस तरह नहीं, या नहीं? जिस मेकर ने वो बनाया है अपनी सोच के मुताबिक। अगर मुझे बनाना है तो मैं कुछ और बनाऊँ, कुछ और बनाओ। उससे इंस्पायर हो जाऊँ, मुझे अगर अगर अच्छा लगा, हुँ, कैरेक्टर अच्छा लगा है, तो उस कैरेक्टर को लेके आप अपनी कहानी हुँ, लिखें, ओके। वो आपका अपना होगा। हुँ। तो ये नहीं कि जी आप ये मैं बुरी फ़िल्मों से ज़्यादा अच्छा सीखता हूँ। अच्छा, क्यों? क्यों? कि यार ये जो इन्होंने किया है ये मिस्टेक कर गए हैं, मुझे मिस्टेक नहीं करनी। हुँ, मुझे इसको ऐसे नहीं करना। बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू। डू यू हैव मोर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे आजकल नेटफ्लिक्स है, हुँ। जेन ज़ीस तो वही देखते हैं। तो एक आम आदमी जो है वो 3000 या 2000 रुपया खर्च करके क्यों जाएगा सिनेमा में? ये तो मेरा सवाल है। ये तो इसी मेरा पे तो बात कर रहे हैं सर। ये मेरा सवाल है कि यार हाँ। टिकट सस्ती करें ताकि आप स्टूडेंट जाके देखो। हुँ, मैक्सिमम मैं समझता हूँ 2-250 की टिकट होनी चाहिए। हुँ। देते 2 नहीं ढाई है, हज़ार की नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। और ये समझते नहीं है, जब 2-250 की फ़िल्म टिकट होगी ना, तो बहुत लोग देखेंगे। फिर तो सब देखेंगे। फिर सब देखेंगे और आपका प्रॉफ़िट इतना होगा, हुँ, जो 2500 की टिकट से नहीं बन सकता। तो बड़ी अच्छी सजेशन है, लेकिन इसमें अमल क्यों करेगा कोई? तो सिनेमाज़ जो ये क्यू सिनेमा है, उधर आप जाने का दिल तो बड़ा करता है, लेकिन हम भी सोच के जाते हैं। हाँ, फिर मैं खुद 5000 नहीं की जाता। टिकट हाँ। वहाँ एक जो उनकी सिनेमा की टीम है, जी। मैं उसको उनको फ़ोन करता हूँ, मैंने फ़िल्म देखनी है, पैसे मेरे पास नहीं है। और जी तो पैसे कौन लगाए हैं आप? मैं तो मुफ़्त जाके देखता हूँ, मैं भी नहीं वाह! खर्च करता। सर फिर आपकी क्या ही बात है, आप हमें भी अब साथ लेके जाना है आपके नेक्स्ट टाइम। पक्की बात है, चलेंगी? चलूँगी मैं चलो, इंशाल्लाह, आप मुझे लेके जाइएगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। साइमा जी के साथ आगे फ़िल्म्स आ रही हैं सारी। हाँ, हाँ। नहीं, सारी नहीं, हुँ। सारी फ़िल्मों में वो है। है, लीड रोल? हाँ, लीड रोल। अब मैं इतने मैच्योर आर्टिस्ट को लेके हुँ। मैं लीड किसी ऐसे आर्टिस्ट को ले लूँ तो ये पब्लिक ही मारेगी मुझे। हुँ। तो लेकिन अपने रोल के मुताबिक है, लेकिन साथ-साथ मैं इंट्रोड्यूस भी करा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, जैसे कि अभी मैं जो फ़िल्म बना रहा हूँ एक, हुँ। ललकारा सिंह इन लाहौर। वाह, वाह! ललकारा सिंह, व्हाट इज़ ललकारा सिंह? ललकारा सिंह एक चंडीगढ़ का नौजवान है, ओके। सिख, हुँ। और वो लाहौर देखने आता है। अरे वाह! और इस परसेप्शन के साथ आता है कि की होएगा लाहौर, जो मेरा चंडीगढ़ है, जो मेरा दिल्ली है, वहाँ पे तो टूटी-फूटी सड़कें हैं, कहीं सियासतदान भी नहीं है और ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो लेकिन उसका दादा जो कभी लाहौर में रहता था, हुँ। उसकी ख़्वाहिश है यार एक बारी जाके देख तो सही लाहौर। क्या बात है। वो आता है लाहौर, ये हीरो है फ़िल्म का। अब लाहौर आने के बाद उसका परसेप्शन चेंज होना शुरू होता है। लोग इतनी मोहब्बत से मिलते हैं, खाने इतने मज़ेदार हैं, सड़कें ये बड़ी-बड़ी हैं, मॉल इतने अच्छे हैं, ये है, और इतना प्यार मिल रहा है हर जगह। हुँ। तो जब आता था तो इस सोच के साथ आता था कहाँ जा रहा हूँ। जब जाने लगता है तो ये सोचता है कि किसको छोड़ के जा, वाह! जिन्ने लाहौर नहीं वेख्या कभी जल्दी। जम्मिया ही नहीं।
रोमांस भी है फिल्म्स में? बिल्कुल रोमांस है। रियल लाइफ में भी आप है रोमांटिक इंसान? ये शो के बाद मैं बताऊंगा। अच्छा पिज़्ज़ा लेके पॉडकास्ट में सब बताया आपने। मैंने वो 1.5 घंटे का पॉडकास्ट था, 1 घंटा 33 मिनट्स, मैंने यूं ब्लिंक नहीं किया, सब आपने बताया। ये बड़ा बेसिक सवाल है वैसे, मैं जानना चाहती हूँ, है ऐसे पर्सनालिटी में हो है? मैं तो बेसिकली रोमांटिक आदमी हूँ। मेरे ख्याल है 500-600 रोमांस तो किया होगा। सही हो गया। सर नए लोगों के साथ काम करना ये बड़ी अच्छी बात है आपके बारे में। आप ये खुद सब नए हो जाते हैं। मैं अगर नए लोगों को लूँगा तो मेरे जो फ्रेम है हुँ, वो नए हो जाएँगे। मेरी जो मेकिंग है वो नई लगेगी। हुँ, अगर मैं नहीं लेता हुँ, तो कहते यार ये तो पहले भी देखा है। तो हम किन नए न चेहरों को एक्सपेक्ट करें आपकी तरफ से? बस हमें वो देखें अभी मैं ये लड़का जो ललकारा सिंह है, जी। ईशान का एक नेफ्यू है, अच्छा, ओके, तो उसको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। ओके। और एक लड़की है जो इंडिया से है अरे वाह! और वहाँ लंदन में रहती है, हुँ, वहाँ की नेशनल है, हुँ, सिख है, तो उनका मैंने रोमांस रखा है। अच्छा। सायमा जी हैं उसमें हुँ, और सायमा जी लाहौर में एक खातून का रोल कर रही है जिससे वो लड़का बहुत इंस्पायर होता है अच्छा ओके, कि बेहतरीन। ये पर्सनैलिटी और ये हुँ, हुँ, हुँ। इस किस्म का। लेकिन बहुत मज़े की कॉमेडी फिल्म है, रोमांस रोमांस अपनी जगह है, लेकिन ये है कि उसमें मैंने अपने मुल्क को प्रमोट किया है। प्रमोट ये बड़ा अच्छी ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशाइन बात है मेरे कि यहाँ लाहौर का एक हाँ, पॉजिटिव इमेज हाँ, अक्रॉस द वर्ल्ड जाएगा। ये अंदरून लाहौर उसके थ्रू एक्सप्लोर किया, बाहर क्या है। सुन के दिल कर रहा है कि जल्दी से फिल्म आए और हम जाके सिनेमास में देखें। अच्छा सर चूड़ियाँ 2 जी, कब आ रही है? चूड़ियाँ 2 जो है इसका मैं नाम चेंज कर रहा हूँ, क्या नाम होगा? अभी मुझे भी नहीं मालूम। है? हाँ, होगा चेंज कोई, तो उसकी कहानी भी बहुत डिफरेंट है। हुँ, तो चूड़ियाँ 2 मैंने इसलिए रखा था कि मैं चाहता था कि ये जिन्होंने चूड़ियाँ नहीं देखी इनके लिए मैं बनाऊँ। ठीक है। फिर बहुत सारी डिस्कशंस के बाद बहुत सारे लोगों के कहने पे कि नहीं ये एक शाहकार आपसे बन गया है, हुँ, तो अगर ये ना बना तो वो भी जाएगा और ये भी जाएगा। तो लिहाजा चूड़ियाँ 2 मैं नहीं बना रहा, ओके, मैं एक नई कहानी पे फ़िल्म बना रहा हूँ। बेहतरीन। सर अगर जेन ज़ी या अभी जो यंग लॉट है जिन्होंने आपकी फ़िल्म्स उस तरह से नहीं देखी, अगर उनको मौका मिले, कौन-सी आप अपनी 3 फ़िल्म्स रेकमेंड करेंगे कि ये ज़रूर देखें, मस्ट वॉच है? जो मैं बनाने जा रहा हूँ। और जो नहीं, जो आप बना चुके हैं, उन फ़िल्म्स में से अगर मैं 3 फ़िल्म्स पूछूँ कि आप रिकमेंड करें कि वो हर किसी को ज़रूर देखनी चाहिए, तो वो कौन-सी 3 फ़िल्म्स होंगी? अदनान समी को मैंने इंट्रोड्यूस कराया था सरगम, ओके, सरगम देखें, जी। जीवा देखें, चूड़ियाँ देखें, मजाजन इजाज़त देखें, देखें। घूंघट देखें, हवाएं देखें, हुँ, चोर मचाए शोर देखें, कॉमेडी फिल्म, और डाकू रानी देखें जिसमें सायमा ने घोड़े भगाए हैं। हुँ, तो बेहतरीन। कोशिश तो यही की है कि हर दौर में कोई बेहतर फिल्म बना पाएँ। हुँ, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मसाइल सिर्फ फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं है, पूरे मुल्क में है। बिल्कुल। लोगों के पास ना वक़्त है, ना पैसा है देखने के लिए। तो ये प्योर बाय चॉइस है फ़िल्म। टीवी ड्रामा तो चल जाता है, कमर्शियल्स आ जाते हैं ये, लेकिन ये सिनेमा जो है बाय चॉइस है। राइट, वैसे सर अगर साइमा जी को ऑफर आती है किसी वीडियो सॉन्ग की, वो मलकू के भी अभी गाने में है कुकड़ा धमी दया हाँ, कि वेले दित्ती यही बांग, इतना खूबसूरत वो गाना, उसमें वो इतनी हसीन खुद लगी हैं। कोई ड्रामा की ऑफर आती है तो आपसे मशवरा करती हैं, फिर आप उन्हें बताते हैं? अरे बनाया ही मैंने वो। वो तो मैंने देखा है, गाने का तो मुझे पता है, आइडिया वो तो इतना खूबसूरत है। ड्रामा अगर कोई ऐसे ऑफर, कोई एड की ऑफर आती है, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है सबसे पहले या नहीं, नहीं? नहीं। देखिए मैं उसके पर्सनल जो काम है उसमें कभी दखल नहीं देता। अच्छा। अगर वो मुझसे मशवरा माँगती हैं, कभी खुद बड़ी सियानी है वो, हुँ, तो मैं दे देता हूँ मशवरा जो मेरी अक्ल के मुताबिक होता है, लेकिन उसमें पॉज़िटिविटी होती है। हुँ, तो खुद भी बहुत बड़ी पॉज़िटिव पर्सन है वो। जी बिल्कुल। बहुत। तो मियाँ-बीवी का जिस हद तक एक-दूसरे पे हक हुँ। होता है, उसके मुताबिक सर आपका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आप कह रहे थे हमारी माशाल्लाह से कभी लड़ाई नहीं हुई। कभी नहीं।
तो मैं तो ये टिप भी जानना चाहूंगी कि इसका क्या माशाल्लाह इतनी खुशहाल शादी, क्योंकि मेरी अभी शादी रिसेंटली हुई है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि खुशहाल शादीशुदा जिंदगी का राज क्या है, मोहब्बत क्या है? मोहब्बत क्या है? हाँ, मेरी तो अपनी कोई डेफिनेशन होगी, मैं तो अभी इधर बता भी नहीं लेकिन मैं सकती। बता हाँ, देता हूँ। आप बताइए प्लीज। मोहब्बत ये है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं, हम्म, उसकी बुराई भी आपको बुराई नहीं लगती। वाह, और ये सच बात है। हाँ, और जिससे आपको नफ़रत होना शुरू होती है, उसकी हर चीज़ आपको बुरा बुरी लगनी लगने लग शुरू, जाती कि है। यहाँ क्यों बैठे हो, वहाँ क्यों बैठे हो, ऐसे क्यों देखा, उसको क्यों मिले? तो मोहब्बत खत्म, ये चार्म खत्म नहीं हो जाता शादी के बाद? बहुत लोग कहते हैं नया नया चाह है ब्याह दा, मैं बहुत ये सुनती हूँ, नवा नवा चाह ਹੁੰਦਾ है, फिर ब्याह दा ये खत्म हो जाता है। पता नहीं, आई डोंट। यू मैं डोंट ट्रस्ट एंड बिलीव? मेरे मेरे शादी को 25 साल हो गए, माशाल्लाह, तो चार्म तो नहीं खत्म हुआ। बेहतरीन बेहतरीन। साइमा जी के बारे में सबसे अच्छी बात उनकी, जो मैं कहूंगी कि क्वालिटी जिसने आपको बहुत मुतासिर किया, वो क्या है? देखिए, क्वालिटीज़ उसमें बहुत है, लेकिन सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है वो कम गो है। लेकिन जब वो कैमरे के सामने आती है, तो उसके अंदर से भी नया एक्टर निकल आता है, उसकी परफॉर्मेंस निकल आती है। हम्म, अब हम लोग जहाँ कभी खाने पे कहीं जाते हैं, औरतें उसकी फ़ैन हैं। अब वो अभी जो मंटो ने उन्होंने किया जी जी ड्रामा, जी जी। तो यहाँ तक औरतें कहती हैं आपने सौंफ इस तरह खाई, बड़ी अच्छी लगी। हाँ, आप जो बोलती हैं, आप बड़े धीमा, और ये सब उनके मिजाज में है। ये उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। पर्सनैलिटी का हिस्सा। सर, अपनी फ़िल्म में ये भी मुश्किल होगा आपके लिए चूज़ करना इस फ़िल्म में का कि अपनी फ़िल्म्स में से आपकी फ़ेवरेट फ़िल्म कौन-सी, और फिर फ़ेवरेट सीन आपके जो दिल के बहुत करीब हो, वो बना किस रहा हूँ फ़िल्म में मैं। तो बना रहे हैं? पास्ट में अगर मैं जाऊँ जो तो? हुआ है वो अच्छा हुआ है, लेकिन मैं आगे बना रहा हूँ। फ़ेवरेट एक्टर है कोई आपके? उस तरह से हर फ़ेवरेटिज़्म जो वो अगर एक्टर मेरा फ़ेवरेट है जो मेरे रोल में सूट करता है। वाह, वाह, वाह! वाह! टॉप 3 आपके फ़ेवरेट कोई अगर मैं क्योंकि पूछूँ? मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि एक एक्टर हुँ, जो है वो बहुत मशहूर है, बहुत लोग उसको पसंद करते हैं, हुँ, तो मैं उसको उठा के इसलिए अपनी फ़िल्म में ले लूँ हुँ। कि मेरी फ़िल्म चल जाएगी। मैं इसका कायल नहीं हूँ। मेरे एक मशहूर एक्टर और एक अननोन हुँ। एक्टर खड़ा है, और वो मेरे रोल में सूट करता है, तो मैं उसको लूँगा। वाह, 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 वाह! बेहतरीन बात। हुँ। सर, एक आम आदमी भी ये जानना चाहता है कि फ़िल्म का अगर कैरेक्टर ऑफ़र होता है किसी को, हुमायरा खान को ऑफ़र होता है, तो क्या वो करोड़ों रुपए में उसको साइन कर करोड़ों रुपए ले लेते हैं? ये तो कैरेक्टर? उनका अपनी मर्ज़ी है कि वो करोड़ों लेती हैं, वो करोड़ों रुपए लोग देते और हैं। सबका ये डिफरेंट होता है। हाँ, हुँ, डिफ़रेंट हुँ, होता है, हुँ। और मैं तो नहीं लेता। मैं तो करोड़ों वाले एक्टर नहीं लेता हूँ। हुँ। कभी किसी ने कहा हो कि भई सर मैं तो इतने पैसे चार्ज करूँगी या करूँगा, और आपने कह दिया हो भई शुक्रिया। मैं मेरा ये था। मुझे मालूम होता है कि ये एक्टर जो है आपसे इतने पैसे माँगेगा, अच्छा, तो मैं खुद शर्मिंदा होता हूँ, ना उसको करता ना हूँ। उसको कहते हैं ऐसे आपको एक्टर्स के पता साथ आपको पता होता है कौन क्या कर रहा है, कहाँ। कौन कितने पैसे ले रहा है। बिल्कुल ठीक है। सर, हमारे पास एक रैपिड फायर राउंड है, उसमें मैं आपसे सवाल पूछूँगी और आपने जल्दी-जल्दी जवाब देना है। आप तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? जी। सर, अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ एक नाम बताएँ, सबसे नेचुरल एक्ट्रेस कौन थी? आप गेस ही नहीं कर सकते कि एक्टिंग कर पास्ट में या प्रेज़ेंट में? पास्ट एंड प्रेज़ेंट बोथ। पास्ट में बाबरा, ओके, प्रेज़ेंट में साइमा। वाह! सबसे ज़्यादा रीटेक्स किस एक्टर या एक्ट्रेस ने करवाए? मैंने कभी इस मसले पे नहीं सोचा। रीटेक्स कराना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, तो फिर आप बस नाम ले लें कि किसने कराए। रीटेक्स किसने ज़्यादा कराया? मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, शाहरुख खान साहब का, पता नहीं अपनी फ़िल्म का भी रेफ़रेंस बता रहे थे कि उसमें पता नहीं कितने 56 रीटेक्स हुए, बिकॉज़ मैं नहीं था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बुरा एक्टर है तो उसके रीटेक्स ज़्यादा होंगे, तो एक डायरेक्टर मैं नहीं होने था के क्या नाते मतलब? जी? मैं नहीं था क्या मतलब? नहीं, मैंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि नहीं, शाहरुख कह रहा है कि इतने रीटेक्स कराए और ये मैं नहीं। मैं सैटिस्फाइड नहीं था। मुझे हाँ, अच्छा नहीं लगा। तो मैं डायरेक्टर ने कहा ओके हो गया सीन, हम इसको पहले 2 टेक्स के, मैंने कहा नहीं, 56 रीटेक्स के बाद हुँ, मुझे लगा कि भई अब ये शायद बेहतर है। तो वो तो ये तो अच्छी बात हुई है ना। ना? तो फिर आप बताएँ किसने सबसे ज़्यादा ये तो रीटेक्स अच्छी करवाए?
ये अच्छी बात है और ये करानी भी चाहिए। अगर आप एक्टर खुद अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो देखने वाले को कैसे करेगा? ऐसा कभी होता है आपके एक्टर ने कहा नहीं सर मैं ये सैटिस्फाइड नहीं और आपने कहा नहीं नहीं बड़ा अच्छा हो गया जाने देते हैं। कई बार हुआ लेकिन देखिए एक्टर की अपनी भी एक होती है कि मैंने यहाँ गलत किया है या यहाँ मैं अच्छा नहीं लगा। नहीं लगा। तो डायरेक्टर फाइनल अथॉरिटी होता है। जी। कभी-कभी मान लेता है, कभी-कभी नहीं मानता। नहीं मानता तो किसी ने याद उस तरह से नहीं है नहीं, ज्यादा? नहीं, नहीं, नहीं। ओके। सबसे ज्यादा पंक्चुअल सर कौन था फिल्म्स में? जितने भी एक्टर्स के साथ आपने काम किया कि वक्त पे आते थे एक्टर्स। सीनियर एक्टर मोस्टली सारे पंक्चुअल थे। लेट कौन आने वाला स्टार था? थोड़ा लेट आता था, लेट उठाना पड़ता था बार-बार कॉल करके। इसमें बहुत सारे लोग हैं। चलिए 2 का नाम बता दो। लेट आने वालों में शान है शान है, ओके। और किसको बोले? और तो कोई खास मोहम्मद राना साहब नहीं, मोहम्मद राना टाइम पे टाइम पे, हाँ, बाबर अली टाइम टाइम पे, ओके शान साहब है। किस एक्टर एंड एक्ट्रेस ने सेट पे जब परफॉर्मेंस के दौरान आपको सरप्राइज कर दिया और आप कह रहे हो यार वाह क्या बात है, आप एक ऑस्ट्रक जब हो जाते हैं, मुतासिर कर दिया हो आपको बहुत? शुरू में जो है वो इसने रेशम ने बहुत अच्छा किया। अच्छा। फिर बीच में आके रीमा ने वाह बहुत सारी मेरे साथ जो फिल्म्स की बहुत अच्छी की। फाइनल साइमा। वाह 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 वाह। किस स्टार को आप ज्यादा कहते थे ये सीन दोबारा कर लेते हैं? प्यार से कहते थे ना कि हाँ। ये दोबारा कर लेते हैं, बेहतर हो सकता है। देखिए और वो फिर मानते भी थे फौरन नहीं से। मानते एक्टर को मानना पड़ता है। डायरेक्टर कैप्टन है। एक्टर को नहीं पता होता कि ये जो मैं सीन कर रहा हूँ इसके कैसा है? पीछे मुझे क्या करना है और आगे मुझे जाके क्या करना है। वो डायरेक्टर को ही पता है कि यहाँ मुझे क्या टेम्पो चाहिए, क्या इसके एक्सप्रेशन चाहिए। तो ऐसा कोई नहीं कोई नहीं। मेरे साथ होता है लेकिन मेरे साथ नहीं। अच्छा ओके। मैं मुझे आप हेवन बार में बार ऐसे क्यों करते? सर मेरे बाल यूं है ये, अगर मैं ना तुझे करूं इस तो तरह सर यूं खूबसूरत लग रही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सर ये मुझे बहुत बुरी लगी, तो ये ऐसे क्या अच्छी लग रही हूँ हाँ। मैं आपको देख भी नहीं पा रही तो इसलिए भी मैं यूं अच्छा कर अगर मेरे देखने के लिए अगर मेरे सर देख सोचो मैं इंटरव्यू करते हुए यूं कितनी बुरी लग रही हूँ ना। अरे आपको लग रहा है ना मुझे मैं समझता हूँ कि ये नेचुरल है। खूबसूरती है। ये नेचुरल चलो है। सर अब फिर मैं यूं ही करके इंटरव्यू कर लूं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करें। ओके जी। अच्छा मैं देखा आर्टिस्ट को जी कि बार-बार यूँ कर रहे होते हैं, ये सर कर वो रहे तो स्टाइल होता है सर, नहीं, वो नहीं, तो नहीं, नहीं। स्वैग होता है सर, हमारे तो बेचारे कट ही गलत गए हैं, मैं क्या बताऊं आपको। हाँ सर ये देखें ना, अच्छा स्ट्रैंड्स ऐसे कट गए हैं, कटिंग ऐसी हो गई है। ओके सर देखें सर। मधुबाला पता है कब खूबसूरत लगती थी ज़्यादा? जब उसके बाल उसके फेस पे आते थे। वाह 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 सर क्या बात है सर। ओके सर पुरानी कास्ट में अगर एक हीरो और एक हीरोइन को लेना हो तो किसके साथ दोबारा काम करेंगे? साइमा जी वी नो द आंसर। फीमेल में और मेल में? मेल में जो सूट कर रहा होगा ये अजीब आप फिर मैं जिसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि मुझे वो एक्टर नहीं चाहिए जो सूट नहीं कर रहा, लेकिन सूट फिर नहीं भी सर अभी अभी फिल्म नहीं है, अभी कुछ नहीं है, आपने ब्लाइंडली 2 लोगों को पिक करना है पास्ट में से मैं एक्टिंग की बुनियाद पर। मैं कहानी को देखूंगा और किरदारों को देखूंगा। रोमांटिक कि- स्टोरी है, रोमांटिक स्टोरी है, लड़के और लड़की की मोहब्बत की कहानी है। यंग लड़की लड़का है और कॉलेज जा रहे हैं, उनको मोहब्बत हो गई है। हाँ तो वो नए होंगे। नए होंगे? हाँ। अच्छा चलिए फिर तो बिल्कुल ठीक है। ओके नए में फिर नाम लेना चाहेंगे किसको? नहीं कोई भी नया हो सकता है। नया कोई भी चेहरा। सर कभी ऐसे हुआ कि किसी सुपरस्टार ने आपकी कोई बात मानने से इनकार किया हो? हाँ किसने? शान ने। क्या बात थी वो? मजाजन में जब शान सेट पे आया मैं वो गाना पिक्चराइज कर रहा था कंजरी बनया मेरी इज्जत न करती मैं नच के यार मना। तो कहने लगे कि हाँ जी क्या है क्या करना है मुझे। मैंने कहा एक तो आप अपने हाथों पे घुंघरू बांध दें, ठीक है। पाँव में घुंघरू बांध दें। तो हैरान होकर मुझे देख रहा है, कहता खैरियत है क्या कह रहे हैं। मैंने कहा ये गाना है और इसको आपने पिक्चराइज कराना है। साइमा बाजा बजा रही है और आप उसके सामने नाच रहे हैं। कह रहे नहीं शायद ये क्या कर रहे हैं? मैं उधर गोलियां चला के आया हूँ, एक्शन करके आया हूँ, आप मुझे घुंघरू बना के नचवाना है। मैंने कहा ये चाहिए, ये रोमांस है। कहता क्या रोमांस है?
मैंने कहा रोमांस ये है कि हीरो हीरोइन से कहता है कि मैं चाहता हूँ हम्म। तुम बाजा बजाओ हाँ, और मैं बुल्ले शाह की तरह तुम्हारे सामने नाचूं। क्या बात है। नहीं नहीं, मैंने नहीं ये करना सोचा। मैंने कहा ये करना पड़ेगा, ये मेरी सिचुएशन है। कहता अच्छा मैं जरा सेट लगा, मैं आता हूँ। बाहर गया, हम्म, थोड़ी देर के बाद आया, सिगरेट, परेशान है सिगरेट पी रहे। जी, कहते जी मैं बाहर भी, मुझे सारे लोग कह रहे हैं कि ये गलती कर रहा है सैयद नूर। अच्छा। हाँ, ये तुम्हें एक्शन हीरो है, तुम तो ये तुम्हें पता नहीं क्या बना रहा है, नाचा बना रहा है, ये कर रहा है। मैंने कहा ये तो आपको करना ही है और आपकी मेहरबानी आप करें। बात उसने कभी मेरी जिंदगी में नहीं टाली, नहीं रहती, वो इतना प्यार करता ओबीडियंट है, थे और इतने प्यार करते थे। क्योंकि मैंने काम बहुत किया उसके साथ। तो मैंने कहा ये मैं गारंटी देता हूँ आप बुरे नहीं लगेंगे। बादल है ना खास था वो, उसमें गुबान नहीं है वो पीछे। अब वो जब फिल्म में वो गाना हाईलाइट है, एक कैफियत का नाम है जब वो, और मैं इंस्पायर बाबा बुले शाह से था कि जब अपने मुर्शद को मनाता है जाके, औरतों वाले कपड़े पहन लेता है, घुंघरू पहन लेता है, नाच रहा है, तो उससे मैं इंस्पायर्ड था। तो ये भी एक मोहब्बत की कहानी थी। तो बहरहाल वो बहुत अच्छा लगा। जबरदस्त, जबरदस्त, बड़ी जबरदस्त इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ओके जी। सर आज के एक्टर्स में वो क्या बात नजर आती है जो पहले के स्टार्स में नहीं हुआ करती थी? आप इसको उलट कर दें सवाल को ठीक है, कि आज के स्टार में क्या बात अ, नहीं नजर अ, आती जो पहले के स्टार्स में हुआ करती थी? हाँ, आज के स्टार में जी, क्या है ऐसी बात? हाँ, जो पहले जो स्टार थे ना सीनियर हमारे, वो बहुत अच्छे, हर लिहाज से अच्छे होते थे। अच्छा, टाइम पे आना, टेंट्रम्स भी नहीं होते। मेहनत करना। उस ज़माने में फ्लोरों में पंखे ही होते थे, गर्मी शदीद होती थी। कभी वो ये नहीं कहते थे मैंने टी मंगवाएँ, ये करें, वो करें, फलाना करें। बैठे हुए हैं, दाढ़ी लगाई हुई है, मूछें लगाई हुई हैं और गर्मी है और कोट पहना हुआ है और वो बैठे हैं। कभी वो ना नहीं करते थे, वो अपने कैरेक्टर में रहते थे। तो ये एक बहुत बड़ी। आज का जो एक्टर है, जो नया एक्टर है, उसके काम से ज़्यादा नखरे हैं, उसको ये नहीं होना चाहिए। और इसलिए कि जब आप कैरेक्टर में आ जाते हैं तो आपको तो भूल जाना चाहिए। अब यहाँ क्या है, मैं जो देखता हूँ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी है। एक्टर शॉट के बाद जाके अपनी वैनिटी वैनिटी में बैठ जा, सबकी अपनी अपनी अब वैनिटी। कहाँ गया वो मूड, कहाँ गया वो सब। पहले एक्टर जो थे वो सेट पे बैठे रहते थे कि सामने वाला क्या कर रहा है और मुझे इसके सामने क्या करना है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे ये चीज़ें खत्म हुई हैं वैसे वैसे आप देखें फिल्मों में परफॉर्मेंस का मेयार भी गिर गया है और एक्टर्स भी अच्छे नहीं आ रहे। नहीं, बिल्कुल ठीक है। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? उनका परसेप्शन ही गलत था और वो ऐसे थे नहीं। मुस्तफ़ा कुरैशी साहब, अच्छा। उनका बहुत ऐसा था कि वो बड़े जालिम हैं, बड़ा ये है, और आम जिंदगी में वो बहुत पोलाइट हैं। और शफकत चीमा भी ऐसे। और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब तो बहुत ही सेंसिटिव किस्म के इंसान हैं और कोऑपरेटिव होते हैं। सबसे बड़ी बात है वो कोऑपरेट करता है एक्टर। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस में मैं बार-बार फिर साइमा का नाम लूँगा और दुनिया फिर यही कहती है कि आपको कुछ नज़रें नहीं नहीं सर, आती। आप खुल के नाम लें सर, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मैं सीनियर आर्टिस्टों से जी। बात कर लेता हूँ। ओके, ओके। मैडम शबनम थी, वो जी। बहुत कोऑपरेटिव थी। अच्छा। वो 10 बजे की अगर शिफ्ट है तो वो 9 बजे आ जाया करती थी। इस तरह। फिर बाबरा शरीफ आप कह सकते हैं। और उनसे पहले मैडम शमीम आरा, मैडम सबिया खानम, मैडम मैया सुल्ताना, ये जो पहले लोग थे ये बहुत जबरदस्त थे। बिल्कुल ठीक है। बेटर एक्टर शान शाहिद या मोहम्मद राना? दोनों।
बेटर स्क्रीन प्रेजेंस, साइमा जी या रीमा खान? दोनों। ओके। एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आप दोबारा जरूर काम करना चाहेंगे? साइमा। एक ऐसा एक्टर जिसके साथ आप दोबारा काम करने से पहले थोड़ा सोचेंगे? ऐसा एक्टर जो कहानी में सूट नहीं कर रहा और मुझे मजबूरन लेना पड़ रहा है तो मैं सोचूंगा। अच्छा, ओके, ठीक है। ऐसी एक्ट्रेस जिसे ज्यादा फिल्म्स मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं? हीरा। ओके। कोई ऐसा एक्टर या एक्ट्रेस जिसके साथ दोबारा कभी काम नहीं करना चाहेंगे? नहीं आ सकता। ओके। कोई ऐसी फिल्म जो आप समझते हैं कि ऑडियंस ने अंडर एस्टिमेट लेकिन वो बहुत बेहतरीन फिल्म थी? झूमर। झूमर। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनको आपने इंट्रोड्यूस करवाया, वैसे तो आपने बहुत सारी एक्ट्रेसेस को इंट्रोड्यूस करवाया, बट वो आप इस चीज का क्रेडिट नहीं देती आप? कोई भी नहीं देता। Really? पता नहीं क्या ये है, वो समझते हैं कि वो घर से ऐसे ही आए थे, बने बनाया एक्टर आए बने थे। बनाए। तो लेकिन तकलीफ हमें होती कोई नहीं तकलीफ नहीं होती, हम और इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं, जबरदस्त। अच्छा जी सर, मैं कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस के नाम लूंगी, आपने उन्हें एक मशवरा देना है। रेशम जी। रेशम जी हम्म। तवज्जो देनी चाहिए अपने काम की तरफ, अभी भी उसके पास टाइम है अच्छा काम करने का। ओके। रीमा खान। रीमा खान को वापस आना चाहिए, छोड़ के चली गई बड़ी जल्दी। अच्छा, ओके। लैला। हाँ लैला भी लैला को भी अपने रोल सिलेक्शन में अब मेहनत करनी चाहिए, ऐसा रोल लेना चाहिए जो सतही रोल ना हो, तो उसमें पोटेंशियल है कि वो अच्छा कर सके। ओके। निर्मा। निर्मा तो पता नहीं कहाँ है, वो तो अच्छी आर्टिस्ट थी लेकिन अब बिल्कुल गायब है, पता नहीं कहाँ। पता नहीं कहाँ है, हम अगर जहाँ भी है जी। तो वापस आ जाए। वापस आ जाए। ओके ओके। माया अली। माया अली मैंने तो एक आधी फिल्म देखी होगी, तो उनको क्या मशवरा दूं, यही है कि वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा अच्छा काम करें और कोऑपरेटिव हों फिल्म इंडस्ट्री के लिए। जो जो मुझे मैं सुनने में आता हूँ कि जी आर्टिस्ट कोऑपरेट नहीं करते। देखें ये गरीब सी इंडस्ट्री है, इसको अमीर बनाएं। जब अमीर बन जाए तो फिर आप अपनी अपनी मर्जी से सब कुछ करें, डिमांड्स डिमांड्स करें। माहिरा खान। मायरा खान बहुत ज़बरदस्त खातून, बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट। उसको उसके पंजाबी बोलते हुए बड़ी खूबसूरत लगती है, उसको पंजाबी में फिल्में करनी चाहिए। करनी चाहिए। हानिया आमिर। हानिया बहुत आपकी तरह है वो। है? हाँ वो नाराज हो जाएगी ये सुन के सर। अच्छा, मुझे तो कॉम्प्लीमेंट लग रहा है, वो शायद नाराज हो लेकिन जाए। मुझे लग रहा है कि आपकी तरह है वो। है? हाँ चलिए, थैंक यू सर, तो मैं इससे वो कॉम्प्लीमेंट ही लूंगी। बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। मैंने जी। उसकी वो पंजाबी फिल्म देखी, बड़ा ज़बरदस्त काम किया। लेकिन पाकिस्तान में जो लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं तो उनके लिए पाकिस्तान के हिसाब से डील बनाएं और काम करें। ये जो वक्त है इसको बेकार ना जाने दें, मैक्सिमम काम करें। मैक्सिमम काम करें। महवेश हयात। महवेश हयात भी सेम कैटेगरी की खातून है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन उसको भी कॉपरेट करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म देखिए, एक फिल्म आप कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, वो एक ही रहती है, वो हिट हो जाए फ्लॉप हो जाए। अगर आप 10 फिल्में कर लेते हैं वो कम पैसों में पैसे भी आ जाएंगे और आपके पास मार्जिन भी रहेगा कि कोई एक फ्लॉप होगी तो 2 हिट भी और होगी। सर वर्सेटाइल है, लोग आपके डिफरेंट कैरेक्टर्स देखते हैं कि देखते हैं। वर्सेटिलिटी कितनी है, कितने ज्यादा आप काम करते हुए नजर आते हैं। ओके। जन्नत मिर्जा। जन्नत मिर्जा अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको देखा, बड़ी अच्छी शक्ल सूरत की लड़की थी, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते थे उसके, लेकिन फिल्म में आई डोंट नो, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई कि वो लोग ने उसे क्यों नहीं देखा, आके क्यों नहीं देखा। वो बात वही आ जाती है टिकटॉक पे, वो लोग देख फ्री में लेते। देख रहे हैं, हाँ, टिकट भी नहीं है। हाँ, हालांकि उसने लड़की ने बहुत अच्छा काम किया फिल्म में, बड़ी अच्छी लगी, बड़ी क्यूट सी है और बड़ी डिसेंट खातून है। ओके। फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा तो बड़ा एक्टर है, हीरो है, और मेरी बात वही है कि इंडस्ट्री को उठाने के लिए क्या कर रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए उनको बहुत कोऑपरेटिव होना पड़ेगा।
देखिए अभी कोऑपरेटिव इन अ वे साथ बजट को कम करना बजट पड़ेगा? को भी कम करेगा, ठीक है। टाइम को भी कम करना ओके, पड़ेगा ओके। और सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ कराची में ही काम करें, आपको पंजाब में भी आके काम करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। साइमा जी। साहिमा जी को मैं यही कहूँगा कि आप नखरे करने शुरू कर दें। अरे क्यूट। कोई नखरा नहीं है। डाउन टू अर्थ, बिल्कुल सिंपल सादा सही। खातून। हाँ। बेहतरीन। शान शाहिद को क्या मशवरा देंगे? शान शाहिद को मशवरा मैं बड़ा इम्पोर्टेंट देना चाहता हूँ। जी सर। जिस फ़िल्म में वो एक्टिंग कर रहे हों, उसकी डायरेक्शन ना करें ओके, और ठीक। जिसकी डायरेक्शन कर रहे हैं, जी। उसमें एक्टिंग ना करें। ओह! क्या वजह है सर? प्लीज़ ये भी। कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है ना, अच्छा। आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं। हुँ, एक्टर भी खुद हैं, डायरेक्टर भी खुद हैं, हुँ। तो आपको चेक करने वाला नहीं है कोई। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मोहम्मद राना साहब को क्या मशवरा देंगे? मोहम्मद राना एक वर्सटाइल एक्टर है। हुँ, मैं ये कहूँगा कि अब उसको फिर से आना चाहिए, हुँ, मेहनत करनी चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, एक्सरसाइज़ेज़ करनी चाहिए। हुँ, वो टॉल है, खूबसूरत है। हुँ। अब उसको रोल चूज़ उस तरह के करें जो मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं। ओके। बाबर अली। बाबर अली से मशवरा लेना चाहिए, उसको देना क्या अरे है? वाह, वाह, वो वाह! इतना प्यारा बंदा है। नो डाउट ही इज़ हाँ। अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। रैम्बो जी। हाँ, रैम्बो एक वर्सटाइल एक्टर हैं, हुँ, तो उनको भी चाहिए कि वो भी आगे आएँ। अब वो सिर्फ़ एंकर बन के रह गए हैं, हुँ, जबकि वो हीरो बहुत अच्छे हैं। वो वाहिद हीरो है जो कॉमेडी भी करता है और रोमांस में भी अच्छा लगता है हुँ, और उन्होंने किया भी मेरी फ़िल्मों में बहुत अच्छा। शोर मचाए शोर में जी, बहुत अच्छा किया था। फिर एक फ़िल्म मैंने बनाई थी राजू बन गया जट्टल में, हुँ, उसमें भी बहुत अच्छा किया था। हुँ, तो उसको करना चाहिए काम। बिल्कुल ठीक है। एहसन खान। एहसन खान देखें वो फ़िल्मों से इंट्रोड्यूस फ़िल्म में हुआ है वो, हुँ, मेरे साथ हुआ है। हुँ, बिल्ली एक फ़िल्म थी उसमें। जी, उससे पहले भी जब ये बहुत छोटा था तो अपने जी, मामू के साथ या किसी के साथ आया तो मैंने इसे कहा फ़िल्म में काम करोगे? हुँ। तो वो घबरा गया था। है? हाँ, फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर उन्होंने बिल्ली की, फिर और हुँ, फ़िल्में की। तो अक्सर वो मुझे कहता है देख लें मैं कर रहा हूँ फ़िल्में। हाँ जी, आपने मुझे कहा था फ़िल्म करनी है। बिल्कुल। बड़ा ज़बरदस्त आदमी है। हुँ, वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। ओके जी। सर, पंजाब हुकूमत क्या लगता है कि जो रिवाइवल की कोशिशें हो रही हैं हमारे यहाँ पे सिनेमा की बजट्स दिए जा रहे हैं, लोगों को बुलाया जा रहा है, मीटिंग्स की जा रही हैं। क्या इसका फ्यूचर देखते हैं? देखिए फ्यूचर एक पुश तो है ना फ़िल्म इंडस्ट्री। बेशक उन्होंने थोड़े पैसे दिए हैं, हुँ, लेकिन एक पुश दिया है। आगे आपको प्रोड्यूसर को एफर्ट करनी चाहिए क्योंकि 3 करोड़ में तो फ़िल्म नहीं बनेगी। सही कह रहे हैं आप। लेकिन ये है कि एक पुश तो मिलेगा। हुँ, एक पुश मिलेगा जो रुका हुआ था वो चल पड़ेगा और फिर आपको एफर्ट करनी चाहिए बाकी बजट के लिए, लेकिन फ़िल्म अच्छी बनानी चाहिए। अच्छी बना सर अक्सर पॉडकास्ट में देखा गया है, ये कल्चर ही अब तो बन गया, बैठ के ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा है, उसने ये तबाह कर दिया, वो रिवाइवल नहीं हो रहा, वो फलाँ काम नहीं कर रहा, ऐसे नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से ये मुमकिन है अगर हम रिवाइवल की बात करते हैं, क्या ये इंडस्ट्री ऑनेस्टली आपने मुझे बताना है रिवाइव हो सकती है हमारी फ़िल्म पहली इंडस्ट्री? पहली बात तो ये है कि आप हमें ये देखना है कि बात कौन कर रहा है, उसकी अपनी क्या कंट्रीब्यूशन है, अपना क्या क्रेडिबिलिटी है, इतना एक्सपीरियंस है कि वो ब्लेम गेम कर सके। हुँ, अब ब्लेम वो करते हैं बुराई हुँ, जो बराबरी नहीं कर सकते आपकी, वो आपकी बुराइयां करते हैं। हुँ, तो लिहाजा इसको नज़रअंदाज करना चाहिए कि कौन आपको क्या कह रहा है, क्योंकि अगर आपको हुँ, खलीलुर रहमान कमर इस सीट पे बैठ के अगर आपको ब्लेम करता है तो वो कर सकता है। हुँ, और अगर साउथ साहब है, सऊद भी उसमें कर बड़ा सकते हैं? क्यों जो अननोन आदमी है जो आजकल मीडिया पे है। अहमद अली भट्ट साहब अहमद क्या अली कर अहमद अली भट्ट तो पॉडकास्ट करता है, ब्लेम वो तो सवाल करता है ना, हुँ, हुँ, वो आपकी बुराई नहीं करता। हुँ, कैसे हुँ। तो सवाल जो करता है उसको हक है
चले शुक्र है आपने ये क्लैरिफाई कर दिया, मैं सारी बंदूकों का रुख मेरी तरफ हो जाता। अच्छा, लेकिन आप कह रहे हैं कि उस बंदे की बात को वेटेज दें जिसकी अपनी आपने कंट्रीब्यूशन हो है। ना कुछ क्रेडिबिलिटी हो, कुछ हम्म, कोई एक्सपीरियंस हो। हम्म, देखें, आप किसी को जज कैसे कर सकते हैं हम्म। जबकि आप वकील के मुंशी भी नहीं है, आप जज बन जाते हैं। बिल्कुल सही है जी सर। जज वो बने, आप पे ब्लेम वो करे, आप पे बुराई वो करे जो खुद क्रेडिबल है और उसने खुद कुछ कुछ ना कुछ वे में कंट्रीब्यूट किया है। ज- बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं आपकी जी जब आया था बहुत उदास था, रियली अब मैं जब जा रहा हूँ बहुत खुश हूँ। चले, बहुत शुक्रिया, हम भी बहुत खुश हैं आपसे। जब भी मुलाकात होती है बहुत अच्छा लगता है, हम तो सीखते भी बहुत कुछ। और अब हम इतने सब लोग यहाँ बैठ के इतने एक्साइटेड हैं, जो आपकी फिल्म आ रही है, कब आ रही है सर, प्लीज बता दें कोई टाइमलाइन, अभी तो टेंटेटिव। अभी आजकल तो उसकी डबिंग हो रही है, डबिंग हो रही है। डबिंग के बाद फिर वो उसके बैकग्राउंड स्कोर होगा, हम्म। और उसके बाद फिर ये पोस्ट के लिए थाईलैंड जाएंगी, ओह वाओ फिर वंडरफुल, लगेगी। फिर लगेगी। चले, ऑल द वेरी बेस्ट, Thank बहुत सारी दुआएं, गुड विशेस आपकी फिल्म के लिए। आप लोगों की इतनी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, आपने बेहतरीन काम किया और आप कर रहे हैं, और आप इसी तरह हमें नजर आते रहें। बहुत शुक्रिया सर आपकी Thank you. कीमती वक्त का। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।